नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ओवर डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ब्राइटकॉम ने आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ देखने को मिली है, इन चीज़ों पर भी दोस्तों टोटल क्लियर जानकारी शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ कंपनी के Q4 के रिजल्ट और Q1 के रिजल्ट्स पर क्या अपडेट नज़र आ रही है, तो इस चीज़ पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो कंपनी ने दोस्तों अपने बिजनेस मॉडल को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं दोस्तों जो चर्चाएं हैं वो फिर से बढ़ा दी है। और कंपनी ने ये भी बताया कि अब कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को जो है अमेरिकी बाज़ारों के अंदर फिर से उतारने वाली है और बड़ा जो कारोबार को तेज़ी से बढ़ाने वाली है। तो यहाँ पे अब क्लियरली अगर हम बात करें तो ट्रेनोवा ब्रांड के अंतर्गत दोस्तों ये कुछ अभी जो है सम्मेलन चल रहा है, तो इससे के बनता है दोस्तों अब कंपनी जो अपने डिजिटल विज्ञापन का जो समाधान बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी अत्याधुनिक जो तकनीकी को एक बार फिर से अपनाने जा रही है। और साथ ही साथ कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो बेहतर अनुभव कर सकते हैं। इस चीज़ का कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम जो है प्राप्त करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस प्लान को दोस्तों अमेरिका के बाजारों के अंदर फिर से ताड़ने के लिए नजर आ रही है। और राजनीतिक अभियान, कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी अभी जो है पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो फिर से चलाने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म फिर से स्टार्ट करने वाली है। और डिजाइन किया गया डेटा संचालन के तहत कंपनी अपने प्लेटफॉर्म को जो अभियान के सटीकता के साथ लक्ष्य जो है टारगेट बना रहने वाला है वो कहीं ना कहीं अच्छा बना रहा है। और कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली बताया कि US मार्केट स्टैंड अलोन बिजनेस प्लान, अमेरिकी बाजारों और स्टैंड अलोन बिजनेस योजनाएं, कंपनी ने यह चीज़ क्लियर की है। इसमें बताया कि अमेरिकी बाजारों में जो उपस्थिति है उसको कंपनी बढ़ाने का जो प्लान है वो कर रही है और एक स्वतंत्र व्यवसाय फोकस करने पर विकसित करने के लिए योजना बना रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि US मार्केट एंड डेवलप स्टैंड अलोन बिजनेस फोकस प्लान हैज आर बीइंग ड्रॉन एंड हैज आवर प्रेजेंस से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंपनी के लिए एक अच्छी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ कंपनी अपने डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर और सेवाएं जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों में भी एक अच्छा बदलाव करने की जो प्लानिंग है वो अभी करती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी के बेसिक डेटा के मुताबिक अगर बात की जाए तो कंपनी एक अच्छा प्लान बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद कंपनी ने जो है एंगेजमेंट विद इंडस्ट्रीज लीडरशिप, तो इसके तहत भी कुछ जो डेटा है वो अभी जारी किया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर अपना कंपनी ने क्लियरेंस पे अगर देखा जाए तो डेटा जो है पॉजिटिव देखने को भले ही ना मिल रहा हो। कंपनी ने लास्ट टाइम जो रिजल्ट जारी किए थे उसमें भी दोस्तों कंपनी के जो इन्वेस्टर थे वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आए, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों रिजल्ट्स पर कहीं ना कहीं फिर से लॉस मेकिंग का जो कार्य था वो किया है। अब कंपनी दूसरे सम्मेलन के अंदर दोस्तों एक डेमेक्सो के नाम से दोस्तों कुछ पार्टिसिपेट अभी करने वाली है इस नेक्स्ट वीक के अंदर। तो उसमें कंपनी दोस्तों आगे चलकर अपने विज्ञापनों को कुछ नए बिजनेस मॉडल के साथ मार्केट पर उतारने वाली है। साथ ही साथ जो कंपनी अभी के टाइम ग्लोबल सेक्टर पर भी कंपनी वैश्विक स्तर पर जो है अपने एडवर्टाइजमेंट को लाने वाली है। उसी के साथ साथ दोस्तों डिजी डे के नाम से कुछ दोस्तों आगे चलकर एक जो सम्मेलन है वो कहीं ना कहीं चलने वाला है। उसके अंदर भी कंपनी ने बताया कि कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट को एक और मजबूत टारगेट की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। कुछ नए जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ कंपनी की जो वैल्यू है वो एक बार फिर से अच्छा प्रोवाइड करती हुई कंपनी अपने क्लाइंट्स को एक अच्छा अनुभव दिलाने की कोशिश करने वाली है। जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार सरकार की तरफ से भी जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं तो उनमें भी कंपनी अपनी जो शेयरधारिता जो है भागीदारिता है वो फिर से अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये कुछ कंपनी ने जो 6 पेजेस का जो डेटा था वो कंपनी ने जारी किया था। उसमें कुछ कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को लेकर नॉर्मल बातें जो है वो फिर से की है। साथ ही साथ कंपनी ने दोस्तों अपने माइलस्टोन में जो टारगेट के तौर पर जो बताया है वो ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी अभी जो है NSE और BSE के अधिकारियों के साथ दोस्तों रचनात्मक तरीकों से जो है व्यापार निलंबन को रद्द कराने के लिए अनुपालन आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मीटिंग ऑफ द बिजनेस से मीटिंग द NSE BSE ऑफिशियल से, तो कंपनी ने ये क्लियरली एक बार फिर से बता दिया है। और कंपनी ने ये भी बताया कि आगे का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ रहने वाला है, क्योंकि एक्सचेंजों में उन कार्यों के लिए एक विशिष्ट सूची प्रदान की है जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। और साथ ही साथ इन चरणों पर दोस्तों ध्यान केंद्रित करते हुए तत्परता से सक्रियता पर कंपनी कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कंपनी की जो हालांकि सटीक समय सीमा जो है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव पे देखने को ज़्यादा नजर आई नहीं, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों अपने कंपनी के नियमों पर दोस्तों ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की नहीं, क्योंकि कंपनी के जिस सामान्य व्यापार पर पुनः शुरू करने के लिए जो अभी NSE और BSE को जिस प्रकार अपना जो है
जो आवेदन था वो कर दिया है, और साथ ही साथ कंपनी अपने रिजल्ट्स पर भी दोस्तों जल्द ही डिक्लेरेंस जारी करने वाली है। क्योंकि पिछले टाइम में एक वीकली अपडेट के नाम से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, और उसमें बताया था कि कंपनी ने जो अपने रिजल्ट्स के लिए जो अपना जो डेटा है वो ऑडिटर्स के पास रिव्यू करने के लिए सेंड कर दिया गया है, और कंपनी की जो रिजल्ट्स है वो जल्द ही आने वाले हैं। ओनली कंपनी अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स पर ही अपडेट जारी किया है, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स पर ही चर्चा की थी। अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के लिए जो है कोई चर्चा कंपनी ने की नहीं है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।